Hello friends, welcome to another video on local government. This is 8th chapter in the 11th class syllabus, Indian Constitution at Work. Now, when we start talking about local government, by the end of this chapter we'll be able to understand what is the importance of local bodies and the provisions in the Constitution made under 73rd and 74th Amendment and the function and responsibilities of the local bodies. अब पहला क्वेश्चन जैसा आपकी बुक में ही है कि वाई लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है। अब इस ज़रूरत को हाईलाइट करने के लिए आपकी बुक में दो शॉर्ट स्टोरीज दी गई हैं, इनको ब्रीफली डिस्कस करूंगा। एक गीता राठौर है जो कि जमौनी तालाब ग्राम पंचायत से बिलोंग करती है, जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, और उसको 95 में वो रिजर्व सीट से सरपंच इलेक्ट होती है, लेकिन वो दोबारा उसको गांव के लोग इलेक्ट करते हैं 2000 में बिना रिजर्व सीट के। और वो शी वॉज अ हाउस वाइफ, बट उन्होंने काम इतना अच्छा किया अपने गांव में और अपनी एरिया में कि लोगों ने उनको रिवॉर्ड किया दोबारा इलेक्ट करके एज द सरपंच। और उन्होंने कई एरियाज़ थे जिनमें काम किया, जिसमें वाटर टैंक्स को रेनोवेट करना, स्कूल बिल्डिंग बनाना, विलेज में रोड्स कंस्ट्रक्ट कराना, या फिर जो गांव में डोमेस्टिक वायलेंस था उसको चेक करना, उसको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना। ये सब चीज़ें करने की वजह से लोग काफ़ी उनसे इम्प्रेस थे उनके काम करने के तरीके से, और उनको दोबारा इलेक्ट किया गया। ठीक है। दूसरी एक स्टोरी है, ये स्टोरी है एक और वुमेन अचीवर की, जो कि प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच थी ग्राम पंचायत ऑफ वंगाई वेसल विलेज इन तमिलनाडु। 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 हेक्टेयर लैंड जो था 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलॉट किया। और ये जो पीस ऑफ लैंड था, ये क्योंकि गांव ग्राम पंचायत के एरिया में आता थे, इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कांचीपुरम के, उन्होंने डायरेक्ट किया ग्राम पंचायत को कि एक रेजोल्यूशन वो पास करें और जो अलॉटेड लैंड है उसको ट्रांसफ़र कर दें फॉर द सेट पर्पस, वो जो अकोमोडेशन बनानी थी उसके लिए। जो ग्राम पंचायत थे उन्होंने इससे रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ऐसा कोई ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो मानना था उनका कि ये जो लैंड था ये बेसिकली गांव का लैंड था, और बिना गवर्नमेंट गांव की परमिशन के या पंचायत की परमिशन के कोई भी उस लैंड को अक्वायर नहीं कर सकता है। तो ग्राम पंचायत ने क्या किया, एक पिटिशन फाइल कर दी मद्रास हाई कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। लेकिन वहाँ पर जो हाई कोर्ट में जो सिंगल जज बेंच था, उन्होंने कलेक्टर के ऑर्डर को अपहेल्ड किया और कहा कि जिस भी काम के लिए ये जो ज़मीन दी जा रही है वो ठीक है और इस पे वो कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ पंचायत ने अपील किया एक डिविजनल बेंच के में, जिसमें ये डिविजनल बेंच थे जो था, इसमें ये ऑर्डर पास हुआ कि जो पहले का जो ऑर्डर है उसको रिजर्व किया गया, और जजेस ने कहा दैट द गवर्नमेंट ऑर्डर अमाउंट टू नॉट ओनली infringement of the powers of the पंचायत but also gross violation of the constitutional status of the पंचायत। इस जो डिविजनल बेंच था, इसके जजेस ने ये ऑर्डर पास किया कि जो ये ऑर्डर है कलेक्टर का कि वो लैंड जो है वो बिना परमिशन के ली जा सकती है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ये ग्रोस वायलेशन है ऑफ द पावर्स ऑफ द पंचायत और कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस पंचायत को मिला हुआ है उसका। तो ये एक और स्टोरी है। अब ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं, ये जो स्टोरीज़ हैं ये कोई बड़े अकेले ऐसे इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब से हमारे कंट्री में ये 73rd 74th अमेंडमेंट से लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 1993 से। ऐसी हज़ारों स्टोरीज़ हैं जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो गांव की जो पंचायत है उसने बड़ा इफ़ेक्टिवली काम किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस एंड द रूरल एरियाज, एंड अलॉन्ग विद इट उसकी जो अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश किया है। सो अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है गांव में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये जो इट्स ऑल अबाउट कॉमन पीपल, बेसिकली आम आदमी के बारे में है, क्योंकि ये आम आदमी के सबसे करीब है। ठीक है ना, क्योंकि गांव में आप जानते हैं सबको, कौन आपके गांव के जो लोग हैं, जो पंचायत में जो सरपंच है, पंच है, उन सबको आप पर्सनली जानते होते हैं, तो सबसे करीबी ये जो गवर्नमेंट होती है। एंड ये डे टू डे
लाइफ की जो प्रॉब्लम आम आदमी जो फेस करता है उसके बड़ी करीब होती है, कि जैसे हमको गांव में क्या दिक्कत आ रही है, हमको पता है जी गांव में सड़क नहीं है, या गांव में स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बच्चों की पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो डे टू डे जो फेस करते हैं लोग उसके बड़ी करीब हैं, इसलिए उनका जो रिड्रेसल है वो बड़ा इफेक्टिवली और बड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि लोगों को अपनी लोकल प्रॉब्लम्स की समझ ज़्यादा होती है और उनको पता होता है कि कौन सी जो जो प्रॉब्लम है उसको प्रायोरिटी पे हैंडल किया जाना चाहिए, और क्योंकि उसको लोकल लेवल पे ही हैंडल किया जाना है तो वो बड़ी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हो जाती है। और ये एक जो गवर्नमेंट है बड़ी पीपल फ्रेंडली है, मतलब लोगों के बड़े करीब होने की वजह से बड़ी पीपल फ्रेंडली है, इसलिए ये जो फीचर्स हैं जो इसको लोकल गवर्नमेंट को बड़ा इफेक्टिव बना देते हैं। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है, इट इज़ सो नियर टू द पीपल दैट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बोथ क्विकली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। क्योंकि इतनी करीब होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है कि एक तो बड़ी जल्दी लोगों की समस्याओं का निदान हो जाता है, और दूसरा एट मिनिमल कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट पे हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा, हमने जो स्टोरी डिस्कस की थी गीता राठौर की, कि अब वो गांव में रहीं, जब वो जमोनी तालाब में जो प्रधान थी, तो उन्होंने वहाँ पर प्रोएक्टिव रोल प्ले किया एज अ सरपंच। फिर उससे उसके बाद दूसरी स्टोरी में हमने वंगाई वसल की बात की, वहाँ पर जो ग्राम पंचायत थी उसके प्रेसिडेंट जो थे वो लोग गांव की ज़मीन को बचाने में कामयाब रहे, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि गांव की जो प्रॉपर्टी है वो गांव गांव के वेलबींग के लिए ही यूज़ की जानी चाहिए, और उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली एक और एडवांटेज या और हम ये कह सकते हैं फ़ायदा जो लोकल गवर्नमेंट का है वो क्या है, कि ये बेसिकली बड़ी मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन की बात करती है, क्योंकि लोग गाँव में जो लोग हैं वो अपने लिए खुद डिसाइड कर रहे हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, है ना? और ये बहुत अकाउंटेबल है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या इंश्योर करती है कि जो लोग हैं वो पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और जो जो गवर्नमेंट में भी जो लोग होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, पर्पसफुल अकाउंटेबल होते हैं, मतलब उनका अकाउंटेबिलिटी है। गांव के लोग सब जानते हैं कि जो प्रधान है वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसको पूछ सकते हैं जाके। ठीक है, जैसे गीता राठौर की स्टोरी में था, उसमें कमिटेड पार्टिसिपेशन थी जो उनकी प्रधान थी, ये जो गीता राठौर थी। सिमिलरली बंगाई विसल ग्राम पंचायत में भी उसने भी काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स किए, so that they could get their rights over the own piece of land. So it is at the level of the local government that common citizen can be involved in the decision making. आप ये कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि आम आदमी को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है, और वो डिसीजन जो उनकी लाइफ्स, उनकी नीड्स और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आम आदमी मतलब डिसाइड करता है कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। And it is also necessary that in a democracy, tasks which can be performed locally should be left in the hands of the local people and their representative. ये भी बात सही है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि लोग खुद डिसीजन लें। अब जब वो कोई काम लोकल लेवल पर बाय द हैंड ऑफ द लोकल पीपल हो सकता है, तो फिर उसको सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्यों छोड़ा जाए? वो इफेक्टिवली लोकल लेवल पे हो सकता है, इसलिए यही एक और इम्पॉर्टेंस है जो हाईलाइट करता है ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। जो आम आदमी हैं वो फेमिलियर होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, जैसे मैंने आपको पहले कहा, उनको ज़्यादा समझ होती है लोकल गवर्नमेंट की, और जो लोकल गवर्नमेंट में लोग इन्वॉल्व होते हैं इसलिए वो बड़ी नज़दीक है लोगों के एज़ कम्पेयर टू स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। एंड दे आर ऑल्सो मोर कंसर्न विद वॉट लोकल गवर्नमेंट डज और हैज़ फेल्ड टू डू सो। ये भी हम बात कर चुके हैं कि उनको पता है कि क्या लोकल गवर्नमेंट कर रही है क्या नहीं कर रही। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं तो बेसिकली वी आर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस in a country, right? So that's what is the answer to the question why local government. Now if we talk about the growth of local government in India, तो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट से कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। अगर आप पुरानी कहानियाँ हमको याद होंगी जो हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं बचपन में, उन कहानियों में हम गांव की पंचायत की बारे में सुनते हैं। गांव की कोई कहानी है कि गांव की पंचायत बैठती है और वो डिसाइड करती है। तो ये बड़ा पुराना सिलसिला है, हमारे बहुत सिंस टाइम इमेमोरियल हमारे गाँव में जो है वो सभाएं हुआ करती थीं जो कि गाँव की प्रॉब्लम्स को गाँव के लेवल पर ही डिस्कस करते थे और उसका सोल्यूशन निकाला करते थे, जिनको हम विलेज असेंबलीज कहते थे। फिर उसके बाद ये विलेज असेंबली टर्न इनटू पंचायत्स,
गांव की पंचायत, जैसे मैंने आप कहा, जिसमें पंचायत इसलिए इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 5 लोग होते थे, ठीक है, और उनके जो टॉप में जो होता था उसको सरपंच कहते थे, बाकी पंच बोला जाता था। तो वो 5 लोग होते थे जो कि डिसाइड करते थे गांव के मैटर्स को, और ये गांव के लेवल पर ही जुडिशियल और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करने वाली एक एजेंसी हुआ करती थी। फिर मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में जो लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिएट किया लॉर्ड रिपन ने 1882 में, जो कि उस वक्त वॉइसरॉय थे इंडिया के। उन्होंने इनिशिएटिव लिया और लोकल बोर्ड्स को क्रिएट करने का, कि गांव में या विलेज लेवल पर लोकल बोर्ड्स हों। पर क्योंकि कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई और वो लोग, उनका ऑब्जेक्टिव जो था हर एक वॉइसरॉय का अलग अलग हुआ करता था, उनका विजन, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग किस्म की थी, तो कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। और जो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अर्ज किया गवर्नमेंट को कि कुछ नेसेसरी स्टेप लिए जाएं सो दैट द लोकल बॉडीज़ ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में विलेज पंचायत इस्टेब्लिश की गई काफ़ी सारी प्रोविंसेस में। हमारी उस वक्त हमारी जो स्टेट्स हैं उनको प्रोविंसेस कहा जाता था, तो काफ़ी सारी प्रोविंसेस में लोकल बोर्ड जो है इस्टेब्लिश किए गए, और ये ट्रेंड चलता रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। लेकिन ये कोई कंक्रीट स्टेप, बड़ा कोई कंक्रीट स्टेप नहीं था। फिर फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी जो हमारे नेशनल फ्रीडम लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों का विजन भी ऐसा ही था, जिसमें प्रोमिनेंट जैसे महात्मा गांधी थे, तो वो बड़ा स्ट्रांगली प्लीड करते थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में। वो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जो पावर है वो एक जगह पे नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेंटर में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का पहला हमारा एक्सपीरियंस था कि सारी की सारी जो पावर है वो वाइसराय के हाथ में होती थी, या फिर उसके बाद गवर्नर जनरल में के पास हुआ करती थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये पावर टू रूल है दैट शुड बी इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज्ड। और जितने भी जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं ये लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट से होने चाहिए। सो देयरफॉर पंचायत्स वर लुक्ड अपॉन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इसलिए इस ऑप्शन को सोचा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पंचायत्स बना दी जाए अगर, तो हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी, इट वाज ऑल कंसर्न अबाउट इनॉर्मस कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ये हमने बात की कि गवर्नर जनरल के हाथ में ही सारी पावर होती थी एट दिल्ली। तो इसलिए हमारे जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंस के दौरान, वो भी ये चाहते थे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एंड जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये जो सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट का, ये डाला गया स्टेट लिस्ट में, ठीक है, स्टेट लिस्ट में था। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मेंशन था ये, राइट। बट कोई बड़ा कंक्रीट इसमें स्टेप नहीं लिया गया, जैसा कि हमने देखा भी पार्ट चैप्टर 2 में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि लोकल गवर्नमेंट क्रिएट की जाएगी, है ना। बट क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, इसलिए ये नॉन जस्टिसेबल था और एडवाइजरी नेचर का था। एंड it was felt that the subject of local government including पंचायत did not receive adequate importance in the constitution। ऐसा माना गया कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1949 में और 50 में इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन हमारा जो 73rd 74 में अमेंडमेंट आया जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायत को, वो आया 1993 में। तो इतना टाइम के बाद हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन इमीडिएटली बना तो उसमें इसका प्रोविजन क्यों नहीं था? इसके दो मेजर रीजंस थे। एक था टर्माइल ड्यू टू पार्टीशन। जो पार्टीशन हुआ उसने एक डर बना दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिल में कि अगर हम बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे तो हो सकता है कि देश के आगे फर्दर और डिविजन हो जाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब हम कहने के लिए फेडरल है, बट हमारा स्ट्रक्चर जो है यूनिटरी फेडरल स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट है। मतलब ज़्यादा पावर जो दी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। दूसरा, नेहरू को भी ये लगता था कि जो एक्सट्रीम जो लोकलिज्म हमारी कंट्री में चलता है वो हमारी कंट्री की यूनिटी इंटेग्रिटी के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या था कि क्यों इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? बिकॉज ऑफ दे फेल्ट दैट द फैक्शन एंड कास्ट रिडन नेचर ऑफ रूरल सोसाइटी वुड डिफीट द नोबल पर्पस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। उनके मन में ये भी शक था या डर था, आप कह सकते हैं, कि जो हमारी लोकल जो रूरल सोसाइटी है ना, उसमें जो कास्ट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्शंस वहाँ पे बड़े बनते हैं, तो ये जो है, ये जो नोबल पर्पस
लोकल गवर्नमेंट का है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये सारे पर्पस को डिफीट कर देगा, क्योंकि गाँव में ये जात बहुत चलता है, जात पात, हिंदू मुस्लिम और आउटसाइडर इनसाइडर, माइग्रेंट एंड सन्स ऑफ द सॉइल, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत चलते हैं। तो इस वजह से ये डर था, इसलिए उन्होंने कोई ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को। बट nobody denied the importance of people's participation in development planning. Many members of the Constituent Assembly wanted village panchayat to be the basis of democracy. इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारी कंट्री में जो चाहते थे कि विलेज पंचायत जैसा कॉन्सेप्ट आए और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, बट दे वर कंसर्न्ड, उनका कंसर्न मेजर यही था कि जो फैक्शनलिज्म है और जो हमारी सोसाइटी में इल्स प्रैक्टिस किए जाते थे उस वक्त, जिसमें कास्टिज्म एट्सेट्रा है, इस वजह से उनको थोड़ा डर था, इसलिए इसको शुरुआत में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। एक जाते जाते एक छोटी सी एक स्टेटमेंट है अनंतसायनम अयंगर की, in the interest of democracy the villages may be trained in the art of self government, even autonomy. We must be able to reform the village and introduce democratic principles of the government there. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट है, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे को गांव के लोगों को रूल करना और गवर्नमेंट चलाने का की ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए, सो दैट दे कैन इंडिपेंडेंटली टेक देयर डिसीजन, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हम गाँव पर भी, गांव के लेवल पर भी इम्प्लीमेंट कर सकें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें जितना हो सके। थैंक यू सो मच।